Hello student, welcome to Premier. So today we are going to discuss empirical formula and molecular formula. ठीक है, this topic is related to the formula. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे empirical formula और molecular formula के बारे में. बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लिखेंगे empirical formula, empirical formula, formula and molecular formula. Molecular formula, empirical formula, molecular formula को शॉर्ट फॉर्म में EF और EMF लिखेंगे. ठीक है, empirical formula को शॉर्ट फॉर्म में EF लिखेंगे और molecular formula को शॉर्ट फॉर्म में MF लिखेंगे. सबसे पहले देखो कि फॉर्मूला होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूला. यहाँ पे फॉर्मूला किसका बात हो रहा है, केमिकल फॉर्मूला की बात हो रहा है. ठीक है, ये फॉर्मूला मैथ वाला फॉर्मूला नहीं है. तो फॉर्मूला होता क्या है, तो फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स दी, ठीक है, फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मूला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट विच रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड. कैसे लिखेंगे इसको, फॉर्मूला विच represent the formula which represent one molecule of any compound, या the formula which represent the group of symbol of element, formula which represent the group of symbol of element, group of symbol of element. ठीक है, formula which represent group of symbol of element of one molecule of compound, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जस्ट एक ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का. जैसे एग्जांपल आप देखो, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ H2O, तो H2O में देख लो हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है. तो हाइड्रोजन का कितने एटम है, 2 एटम है. ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम है. तो 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम ग्रुप बना के वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर. तो ये वन यहाँ पे क्या है, तो कुछ नहीं है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है. ये वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ जो वाटर कंपाउंड है वो कैसे बन रहा है, ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट से बन रहा है. तो इस हाइड्रोजन एलिमेंट में कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है. ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 1 ऑक्सीजन एटम है. ध्यान रखिए. ठीक है, इसी तरह से अमोनिया, अमोनिया में देख लो नाइट्रोजन एलिमेंट है और हाइड्रोजन एलिमेंट है. नाइट्रोजन 1 एटम है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 हाइड्रोजन एटम है और ये जब ग्रुप हुआ तो बन गया NH3. ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. इन सेम वे ग्लूकोज C6H12O6, यहाँ पे कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है. कार्बन एलिमेंट के 6 कार्बन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट के 12 हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट के 6 ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन हुए तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. इन सेम वे अगर मैं बोलूं B3 या B2H6, इसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B2H6 है. तो बोरोन एलिमेंट के 2 बोरोन एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट के 6 हाइड्रोजन एटम जब ग्रुप हुए तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ B2H6. इस तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल है फॉर्मूला का विच रिप्रेजेंट दी वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड, एंड फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड दी वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट. क्लियर यहाँ पे. अब फॉर्मूला बहुत तरीके का होता है, बट यहाँ पे जो हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है वो 2 पढ़ना है, एक इंपेरिकल फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ऐसे आपका ऑर्गेनिक जब जाओगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होता है, उसके बाद कंडेंस्ड फॉर्मूला भी होता है, बहुत सारा फॉर्मूला वहाँ भी पढ़ोगे. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला पढ़ोगे. बट यहाँ पे हम लोग को 2 टाइप का फॉर्मूला पढ़ना है. ठीक है, एक पढ़ना है इंपेरिकल फॉर्मूला और एक पढ़ना है हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इंपेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, तो कीवर्ड आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपलेस्ट रेशियो. इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट या विच denotes the formula which denotes the simplest ratio, which denotes the simplest
ratio, which denotes the simplest ratio of the number of, which denotes the simplest ratio of the element of all element, the formula which denotes the simplest ratio of atoms of all element, ठीक है, in one molecule of compound, in one molecule of compound is known as empirical formula. empirical formula क्या होता है? the formula which denotes the simplest ratio. ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड याद रखेंगे. ये क्या बताता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? simplest ratio. किसका simplest ratio? simplest ratio of all the simplest ratio of all atoms, simplest ratio of all atoms of all element, या लिखो simplest ratio of atoms of all element in one molecule of compound. एक मॉलिक्यूल के कंपाउंड में जितने भी एटम्स है सारे एलिमेंट का, उसका एक सिंपलेस्ट रेशियो बताता है. उसे हम क्या बोलते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला. तो इसका कीवर्ड आप क्या याद रखोगे? इसका कीवर्ड यही याद रखेंगे आप. इसका डेफिनेशन का कीवर्ड आप यही याद रखोगे, कीवर्ड सिंपलेस्ट रेशियो. क्या याद रखेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो. सिंपल क्या याद रखेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो. बस सिंपलेस्ट रेशियो बताता है. सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट present in one molecule of compound. 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 ठीक है. The formula which denotes the simplest ratio of atoms of all the element present in one molecule of compound is known as empirical formula. एग्जाम्पल जैसे देख लो, जैसे कि H2O है. H2O में आपका देख लो हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है. तो हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2. ऑक्सीजन का कितना एटम? 1. तो किस रेशियो में? 2:1. ये सिंपल है, इससे सिंपल तो नहीं हो सकता है. इसी तरह से अमोनिया की बात कर लें. अमोनिया ये जो फॉर्मूला है, नाइट्रोजन एलिमेंट के कितने नाइट्रोजन एटम? 1. हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने हाइड्रोजन एटम? 3. और किस रेशियो में? 1:3. ये सिंपल, इससे सिंपल तो नहीं हो सकता है. इससे कॉमन आ सकता है क्या? नहीं. इसी तरह से अब B2H6 ले लो. B2H6, तो B2H6 में बोरोन एलिमेंट के कितने बोरोन एटम है? 2. और हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने हाइड्रोजन एटम है? 2, 6. क्या ये सिंपल है? नहीं. इससे कॉमन और भी आएगा. ये तो सिंपल नहीं है. 2 और कॉमन आ जाए तो 1:3 होगा. तो ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है. आ रहा है समझ में? जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे कि अगर हम बात कर लें, अब सिंपल एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि H2 या SO2 की बात कर लें. SO2 सल्फर एलिमेंट में सल्फर का एटम कितना है? 1. सबस्क्रिप्ट देखते हैं. ऑक्सीजन एलिमेंट में कितने ऑक्सीजन एटम है? 2. तो 1:2 यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो. इससे सिंपल नहीं हो सकता है. इससे कॉमन आएगा क्या? 1:2 में कोई कॉमन नहीं आएगा. 1:3 में कोई कॉमन नहीं आएगा. 2:1 में कोई कॉमन नहीं आएगा. तो H2O, अमोनिया एंड SO2 इज द, इसमें सिंपल रेशियो बता रहा है, इसलिए ये इंपेरिकल फॉर्मूला. ये वाटर का इंपेरिकल फॉर्मूला, ये अमोनिया का इंपेरिकल फॉर्मूला, SO2 का ये इंपेरिकल फॉर्मूला. बट B2H6 इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये सिंपल रेशियो नहीं है 2:6. ठीक है. द फॉर्मूला विच डिनोट्स द सिंपलेस्ट रेशियो of atoms of all the element present in one molecule of compound is known as empirical formula. इसको याद रखना है. कीवर्ड आप क्या याद रखेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो. आया समझ में? क्लियर हुआ? ऊपर मिटा दें. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला. इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? इंपेरिकल फॉर्मूला किसी भी वन मॉलिक्यूल के कंपाउंड का एग्जैक्ट नंबर बताता है. क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो कीवर्ड यहाँ पे क्या रहेगा? एग्जैक्ट नंबर. वो एग्जैक्ट नंबर बताता है एक्चुअल में. ठीक है. एग्जैक्ट नंबर कितना है, समझेंगे इस चीज को. यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया. यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला which denotes the exact number, ये कीवर्ड हो गया.
which denotes the exact number of atoms of all element present in one molecule of compound, present in one molecule of compound is known as molecular formula, is known as molecular formula। समझ में आया? कीवर्ड यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, इस टर्म का कीवर्ड आप क्या ध्यान रखेंगे, कीवर्ड आप ध्यान रखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कीवर्ड क्या रखेंगे, कीवर्ड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर। क्या रखेंगे, एग्जैक्ट नंबर। ये एग्जैक्ट नंबर बताता है कि आखिर एलिमेंट के एटम्स का कितना एग्जैक्ट नंबर है किसी भी वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जांपल आप देखो, इसमें मिटा दें इसको। देखिए एग्जांपल हम समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। नोट करते चलेंगे पहले, ठीक है, जगह बनाते हैं इसलिए मिटाना पड़ता है बार बार। अब नोट करते चलेंगे। देखिए इसका एग्जांपल अब ले लो। इसका एग्जांपल जैसे कि B2H6 में बोरोन एलिमेंट में बोरोन का एटम कितना है 2 और हाइड्रोजन एलिमेंट में हाइड्रोजन एटम कितना है 6। मतलब ये बोरोन का 2 है और ये 6 है इस रेशियो में। तो एग्जैक्ट नंबर है ये सिंपल रेशियो नहीं है, एग्जैक्ट नंबर। इसी तरह से अगर हम बात करें जैसे कि C2H6, ये क्या है आपका इथेन है। इथेन में कार्बन एलिमेंट का कार्बन एटम 2 है, हाइड्रोजन एलिमेंट का हाइड्रोजन एटम कितना 6। तो ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि इथेन में वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन में कार्बन एटम 2 है और हाइड्रोजन एटम 6 है। ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। इन सेम वे अगर हम आगे बढ़े कि C6H12O6, इसमें कार्बन एटम कितने 6, हाइड्रोजन कितने 12 और ऑक्सीजन एटम कितने 6। ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है ग्लूकोज में। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कार्बन एटम 6 है, हाइड्रोजन एटम 12 है और ऑक्सीजन 6 एटम है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है? तो ये ध्यान रखेंगे कि कभी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोट बना के ये भी लिखेंगे, नोट बना के ये भी लिख लेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला के इक्वल हो सकता है व्हेन, जब इफ n इज 1 होना चाहिए। n का मतलब क्या है, n समझेंगे। जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला वाटर का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला वाटर का H2O ही होता है, क्योंकि यहाँ पे 2:1 है। कॉमन तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, n=1 आएगा। जो कॉमन लेते हैं उसको n= बोलते हैं, इंटीजर होता है। n यहाँ पे क्या हो जाएगा, n जो हर केस में n अलग अलग होता है। अब n का क्या रिलेशन है समझो आप, n के बारे में समझेंगे आप धीरे धीरे, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का इक्वल कब होगा, जब n=1 होगा। n मतलब जो कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो n कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका है। व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन लिख देते हैं, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब n क्या है, n आपका इंटीजर है। n क्या हो सकता है, n आपका इंटीजर है। इंटीजर है मतलब n कभी भी कुछ भी, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। अगर n इज इक्वल टू 1 हो गया तो इक्वल ही हो गया ना, 1 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ कि n अगर 1 हो गया तो हमेशा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो जाएगा। जैसे वाटर में, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि इसमें कॉमन तो आएगा ही नहीं। 2:1 में कॉमन क्या आएगा, 1 ही आएगा। आ रहा है समझ में, ये ध्यान रखेंगे। हम आपको एक बार और बताते हैं, बता दें। चलिए नोट करते चलेंगे, पैरेलल नोट करते हुए चलेंगे। जैसे देखो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। अभी हम आपको बता दिए कि जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो। ये क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। वन मॉलिक्यूल कंपाउंड में एलिमेंट में कितने एटम्स है उसका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है आपका एग्जैक्ट नंबर, क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। वन मॉलिक्यूलर कंपाउंड में सारे एलिमेंट के एटम्स का एग्जैक्ट नंबर बताता है, ठीक है। रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और यहाँ पे एन क्या हो सकता है, यहाँ पे एन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, डॉट डॉट पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। एन कैसे निकालते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट एन, एन मे बी कैलकुलेटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला का मास निकाल दो, जैसे समेशन करते थे, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, वही तरीका है, ऐसे एन निकालते। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे कि अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज जो हो जाएगा वो होता है C6H12O6, ठीक है। बट मैं बोलूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो इसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या, 6 कॉमन आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या कॉमन आ जाएगा, 6, तो क्या आ गया CH2 और O, मतलब कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज CH2O होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। क्योंकि क्यों इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज में एग्जैक्ट कार्बन एटम का नंबर 6 है, हाइड्रोजन एटम का एग्जैक्ट नंबर 12 है, ऑक्सीजन एटम एग्जैक्ट 6 है। बट इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, इसलिए ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O हो जाएगा। आया समझ में, ये एग्जांपल हो गया। इन सेम वे अगर एग्जांपल दें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है B2H6, तो क्या इंपेरिकल फॉर्मूला यही होगा, नहीं, इंपेरिकल फॉर्मूला डाइबोरेन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BH3, क्योंकि कॉमन क्या आएगा, n इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, और 1:3 एकदम सिंपलेस्ट रेशियो, इससे सिंपलेस्ट हो नहीं सकता है। आ रहा है समझ में। अब चाहो तो n ऐसे भी निकाल सकते हो, n कैसे निकालेंगे, जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का C6 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे बताओ, ऐड कर दो, कार्बन का 12 12 6 72, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का 16 6 96, तो कितना हो जाएगा 180। एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या है बताओ, वो है CH2O, इसका ऐड कर दो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा 12 2 14 और 16 कितना हो जाएगा 30। तो अगर आपको n निकालना है, अगर n निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास कर लो। तो मतलब कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ग्लूकोज का है 180 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपका कितना है ग्लूकोज का 30, देख लो ये 0 0 कैंसिल, तो 6 हो जाएगा, मतलब n इज इक्वल टू 6 होगा। आया समझ में, क्या क्लियर है यहाँ पे। तो ये रिलेशन ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो इस 1 2 3 में 2 अगर देगा तो तीसरा निकल जाएगा, ठीक है। ये 3 में 2 देगा तो तीसरा निकल जाएगा ना आराम से, समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से रिलेशन है, कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट कितना चीज ध्यान रखना है, इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है किसी भी कंपाउंड का, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर बताता है। रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मास निकालना बड़ा सिंपल, जो फॉर्मूला है उसका समेशन कर दो, सारे एटॉमिक एलिमेंट के सारे एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक मास को समेशन कर दो। आया समझ में। चलो इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। देखो नोट करते चलेंगे, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट नोट करते चलेंगे। अब जैसे कि अगर मैं लिख दूं आपको, मैं डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दे दूं, आप उसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हो, हाँ, और एन भी बता सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, कॉलम बना के कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। आपको लिखना है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला और साथ साथ आपको एन भी लिखना है, एन भी बताना है, ठीक है। हम तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, पहले ग्लूकोज ही लिखते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, नाम लिखते चलेंगे, ग्लूकोज होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लिखते हैं यूरिया NH2CO NH2, इसको बोलते हैं यूरिया, आप लोग साइड में लिख लेना, इसको यूरिया बोलते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला साइड में लिखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। उसी तरह से
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, थर्ड। इसी तरह से यूरिया के बाद आप लिखेंगे B2H6 डाइबोरेन, फोर्थ लिखेंगे C3H6, उसी तरह फिफ्थ लिखेंगे C4H10। अब इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग प्रोपाइन, 6 हो जाएगा H2SO4, ठीक है। इस तरह से एक और कॉलम बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस साइड लिख लो, इंपेरिकल फॉर्मूला लिख लो और इधर N लिख लो। इधर 7 हो गया ना, 7 हो गया तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2SO4 हो गया तो H3PO4 लिख लो। 8 लिख लेंगे आप, एग्जाम्पल H3PO4। इन सेम में हम लिख लेंगे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। तो इसी तरह से 9 लिख लेंगे H2S2O8। 10 लिखेंगे आप अमोनिया, अमोनिया ही लिख लेंगे 11, ठीक है। N2O5 लिख लेंगे 12, N2O2। चलिए सभी का आप इंपेरिकल फॉर्मूला लिखो और उसका एन भी बताओ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कर लिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फिर वीडियो कंटिन्यू करके चेक करो। इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हो, 6 कॉमन आ जाएगा तो 6 लिख देंगे। तो क्या फॉर्मूला जाएगा CH2O। अब यहाँ पे बहुत सारी गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो कॉमन क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा, NH2CO NH2। एक और लिख देते तो और क्लियर हो जाता। यहाँ पे लिख लेंगे CH3COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चला, 13 नंबर इधर कर देते हैं। B2H6 में कॉमन क्या आएगा, 2, तो 2 कॉमन लिख दिए, तो क्या आएगा BH3। यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2। इसी तरह से यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा C2H5। अब H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर है, तो कॉमन तो एक ही आएगा, तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा। मतलब जहां जहां 1 आ रहा है तो इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जा रहा है। यहाँ पे गलती क्या करते हैं सब लोग, कार्बन 2 है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, ऐसे पूरा ऐड करके देखेंगे, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो कॉमन क्या आएगा 2, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे CH2 और O। ये एसिटिक एसिड का इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसिटिक एसिड का CH3COOH और इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O। तोड़ के लिखा हो तो क्या हुआ, बट 2 कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, 2 ऑक्सीजन, कॉमन 2 आएगा ना। अब यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 1 फॉस्फोरस, तो कॉमन तो एक ही आएगा H3PO4। कॉमन क्या आएगा 2 कॉमन ले लो तो HO। इन सेम वे यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी H2H2OH, ठीक है, H2H2OH है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा HSO4, ठीक है। NH3 में कॉमन क्या आएगा 1 ही आएगा, तो NH3 इंपेरिकल फॉर्मूला है। N2O5 में कॉमन 1 ही आएगा, तो N2O5। इन सेम वे N2O2 में कॉमन क्या आएगा 2 आएगा कॉमन, तो NO हो जाएगा, देख सकते हो। तो जहां जहां 1 आया है देख लो, जहां जहां 1 आया है, जहां जहां 1 आया है उस वहां पे आपका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया है, देख लो। तो वही हम लिखवाना चाह रहे थे, इफ n is equal to 1 then molecular formula and empirical formula will be same। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दे देगा तो क्या आप इंपेरिकल फॉर्मूला और उसका n बता सकते हो, बहुत इजी है, सो इजी। तो कॉपी कर लो जल्दी से, एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, एक और क्वेश्चन फास्ट जल्दी से कीजिए। एक और क्वेश्चन छोटा सा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा जल्दी से वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट इजी था, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉर्मूला ऑफ ऐसे लिख दें, द फॉर्मूला ऑफ, ऐसे द इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देते हैं, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन
1 मिनट, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन, एसिटिलीन वाई इधर होगा, एसिटिलीन, ठीक है। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड acetylene and benzene is CH, ठीक है, and empirical formula and molecular formula mass of and its formula its molecular formula mass is 26 and 78 respectively. Then calculate determine empirical formula of acetylene and benzene. पहले क्वेश्चन नोट करो, वीडियो पॉज करो, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करो। आपका एसिटिलीन और बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या दिया हुआ, CH, और एसिटिलीन और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या दिया है, 26 एंड 78 रिस्पेक्टिवली। एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 26, बेंजीन का 78। तो आपको बताना है कि एसिटिलीन और बेंजीन का क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो दिया ही हुआ है CH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नोट करके सॉल्व करो, एक बार देखो कंटिन्यू करके कैसे सॉल्व करेंगे। आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन क्या दिया हुआ है, एसिटिलीन आपका दिया हुआ है CH, और एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या दिया हुआ है बताओ, बेंजीन दिया हुआ है आपको CH, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो क्या हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन हो जाएगा 12 + 1 13, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ बेंजीन क्या दिया हुआ है CH, तो 12 1, इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास एसिटिलीन और बेंजीन का 13 हो जाएगा। और साथ साथ क्या दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है एसिटिलीन का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया हुआ है एसिटिलीन का बताओ, 26 गिवन है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बेंजीन का कितना दिया हुआ है 78। हम क्या करते हैं, सबसे पहले N निकाल लेते हैं एसिटिलीन के लिए। एसिटिलीन के लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, N निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 26, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13, तो कितना आ गया 2। उसी तरह से हम लोग बेंजीन के लिए भी निकाल लेते हैं N, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ बेंजीन कितना है 78, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ बेंजीन कितना है 13, तो कितना हो गया 6। एसिटिलीन और बेंजीन के लिए हम लोग निकाल लिए N, तो हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, N कितना है 2, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है एसिटिलीन का CH कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो CH से, तो क्या हो जाएगा बताओ C2H2। इन सेम वे हमको बेंजीन का निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो 6 है N, 6 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला बेंजीन क्या है CH, तो क्या हो जाएगा C6H6, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसिटिलीन C2H2 हो गया, और बेंजीन का क्या हो गया C6H6। हालांकि आप C2H2 में 2 कॉमन ले लो, CH होगा आपका क्या एसिटिलीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला, 6 यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH होगा। तो आंसर क्या होगा C2H2 और C2H6। तो इस टाइप का भी आपको लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अभी तक जो बताएं इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी यहाँ पे कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट आपको बताएंगे कैसे डिटरमाइन करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब केवल परसेंटेज दिया हुआ है, किसी भी परसेंटेज कंपोजिशन अगर दिया हुआ है किसी अननोन कंपाउंड का, किसी अननोन कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन दे देगा, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कॉपी कर लीजिए।